हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, अगर कोई भी टेक्स्ट है, उसका कोई भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है या फिर उसका कोई एक्सप्रेशन है जो कि उस टेक्स्ट के पर्पस को, उस टेक्स्ट के अंडरलाइन फिलोसॉफी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हो, तो उसको हम प्रियम्बल कहते हैं। और हमने इससे पहले वाले लेक्चर जो थे इंडियन पॉलिटी का, उसमें हमने देखा था कि नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। और फिर बाद में 22 जन 1947 को उसको अडोप्ट कर लिया गया था। तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमारा जो प्रियम्बल है वो सामने निकल के आता है। और इस प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे कीवर्ड्स को, सारे टर्म्स को समझना। और सबसे पहला टर्म जो निकल के आता है प्रियम्बल के कीवर्ड्स से, वो है वी द पीपल। तो इसमें साफ तौर पे ये इंडिकेट करता है पॉपुलर सॉवरेनिटी को, जो ये कहता है कि जो रियल पावर है विच इज़ वेस्टेड विद इन द पीपल। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो है सॉवरेन। इसका मतलब होता है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए विच इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू एनीवन। क्योंकि हम देख सकते हैं कि 1947 से पहले हमारा देश कॉलोनी था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर था वो। फिर 1947 के बाद जो है हमें डोमिनियन स्टेटस मिला, लेकिन तब भी जो है हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो है ब्रिटिश के पास पैरामाउंट पावर था। फिर बाद में 1950 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया तो हमें फुल्ली सॉवरेन पावर मिल गया। फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं सोशलिस्ट। तो क्या होता है सोशलिस्ट का मतलब? ये वर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ, तब जाके ये जो सोशलिस्ट टर्म है इसको ऐड कर दिया गया, जो कि काउंटर करता है कैपिटलिस्ट आइडियाज़ को। हम देखते हैं कि वर्ल्ड में दो फिलोसफी एग्जिस्ट करते हैं बड़े पैमाने पे, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो कहता है इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करता है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करता है। और इसी कैपिटलिस्ट आइडियाज़ को, कैपिटलिस्ट जो फिलोसफी है उसको काउंटर करता है सोशलिस्ट, जो ये कहता है सोसाइटी का डोमिनेंस जो है वो होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का, वेल्थ का। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है वो रिलीजन और स्टेट ये दोनों सेपरेट एंटिटी रहेंगे। स्टेट रिलीजन को इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और रिलीजन स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये जो सेक्युलर वर्ड था, ये वर्ड भी पहले एग्जिस्ट नहीं करता था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान, लेकिन बाद में जो है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा के हमने इसको ऐड कर लिया। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 25 से लेके 28, ये राइट टू फ्रीडम की बात करता है, जो कि सीधे तौर पे जो है सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। अ, हम यहाँ पे हमने देखा कि जो स्टेट है वो रिलीजन को इंटरफेयर, रिलीजियस मैटर्स पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन हमारा जो कंट्री है वहाँ पे हम लोग स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म जो है उसको फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट जो है कुछ हद तक इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर्स पे। अगर बात आई इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के ऊपर, इक्वलिटीज़ के ऊपर, अदर फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज करने के ऊपर, जैसा कि हमने देखा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सबरीमाला केस हो गया, आर्टिकल 14, फिर ट्रिपल तलाक हो गया। तो इन सब की वजह से जो है हम जो है स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर्स पे। फिर नेक्स्ट टर्म जो है वो है डेमोक्रेटिक। हमारे कंट्री में पॉपुलर डेमोक्रेसी है, यानी कि जो पावर है वो लोगों के पास है। पीपल इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंटेरियन को, जो कि बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये लोग फॉर्म करते हैं। और हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो ये सब मिल के जो है एक डेमोक्रेसी को एक फाउंडेशन दे रहे हैं।
फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब है कि स्टेट ऑफ हेड का नेचर क्या होगा, स्टेट ऑफ हेड कौन होगा, उसकी क्या पोजीशंस होंगी। तो देखो सबसे पहले स्टेट ऑफ हेड दो तरीके की हो सकते हैं। एक तो इलेक्टेड हेड भी हो सकता है, एक मोनार्क भी हो सकता है। मोनार्क में वी हैव किंग क्वीन जो कि यूके में होता है। इलेक्टेड हेड में जो है, इलेक्टेड हेड जो होता है ये पूरा इसी को हम लोग रिपब्लिक भी बोलते हैं, और ये एक फ्रेंच कंसेप्ट है और हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही इसको एडॉप्ट किया है। फिर हम लोग देखते हैं कुछ वैल्यूज़। सबसे पहला वैल्यू है जो कि प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट है, तो वो है लिबर्टी। और अगेन हमने इसको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट किया था, और हमारे यहाँ पे 5 तरीके की लिबर्टीज़ है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये अगेन ये लिबर्टीज़ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 19(2) कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में, लॉ एंड ऑर्डर के केसेस में जो है इसको जो है इसमें जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी की लिबर्टी को अगर ज़्यादा उसने एक्सेस कर लिया तो वो दूसरे की लिबर्टी को भी हिंटर करेगा। तो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द टू। फिर दूसरा जो वैल्यू है वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या हुआ, न्याय, फेयरनेस। और जस्टिस 3 तरीके की हो सकती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस ये कहता है कि एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डिप्रेस क्लासेस के अगेंस्ट में, LGBTQ के अगेंस्ट में, डिसेबल्ड क्लासेस के अगेंस्ट में। इकोनॉमिक जस्टिस ये कहता है कि इनइक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए किसी भी फॉर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस ये कहता है कि इक्वल एक्सेस होना चाहिए पॉलिटिकल ऑफिसेस में। नाउ इक्वलिटी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 14, इवन 15 और 16 भी इसका सपोर्ट करता है, जो कि ये कहता है कि किसी भी तरीके की स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, प्रेसिडेंट हो, कॉमन सिटीजन हो, ऑल आर इक्वल। फिर है फ्रेटर्निटी, इसका मतलब होता है भाईचारा या फिर ब्रदरहुड। देखो हमारी सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग कास्ट को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, और हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम इनटू अ सिंगल हारमोनियस कम्युनिटी। तो इसलिए फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट जो है वो बेस्ट है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास वीमेन की डिग्निटी हमने मेंशन करके रखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो कि अगेन फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करता है। फिर है एक क्वेश्चन एरोज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रेम्बल वेदर इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसके ऊपर डिस्प्यूट भी चला था। बेरोबारी यूनियन केस 1860 में ये केस चला था, और जिसमें निकल के आया था कि प्रेम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है जजमेंट है उसको चेंज किया। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आज भी जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्या इसकी अमेंडेबिलिटी चेक होती है किसी आर्टिकल से? तो हाँ होती है। तो अंदर आर्टिकल 368 इसकी अमेंडेबिलिटी चेक की जा सकती है, मतलब ये अमेंड किया जा सकता है। और हमने देखा भी जैसे सोशलिस्ट सेक्युलर जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते हैं, विच इज़ सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कमेंट्स। कुछ लोगों ने कमेंट किया है प्रियम्बल को। तो आइडेंटिटी कार्ड कहा है इसको N.A. पालकीवाला ने, इसको की नोट कहा है अर्नेस्ट बेकर ने, इसको सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गवे ने, और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है KM मुंशी ने। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।